अगर किसी भी तरह का मेल जोल हुआ है, किसी भी तरह का मिलना जुलना हुआ है, तो शरीर याद रखता है, ये दिमाग में नहीं है। शरीर की यादाश्त होती है, इसे ऋणानुबंध कहते हैं। जब यौन संबंध बनते हैं या ऐसी कोई अंतरंगता होती है जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हों, तो आपके शरीर में जो यादाश्त रह जाती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए कहा गया है कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जहां कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीजें होती हैं, वे सालों तक खुद को तैयार करते हैं ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए कि शरीर कहीं से कोई यादाश्त न उठा पाए। आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। अगर आपने ये तय किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भारी मात्रा में यादें ना इकट्ठी करें, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शांत और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा। अगर किसी भी तरह का मेल जोल हुआ है, किसी भी तरह का मिलना जुलना हुआ है, अगर आप भीड़ में काफी लंबे समय तक रहे हैं, तो घर जाने पर सबसे पहली चीज होनी चाहिए नहाना। आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर दिन में 3, 4, 5 बार नहाना पड़ता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधक के लिए दिन में कई बार नहाना अच्छा है। आपको बहुत ज्यादा नहीं नहाना चाहिए। 2 बार तो आपके लिए जरूरी है, ज्यादा अच्छा है। किसी के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क होता है, मान लीजिए 6 मिनट के लिए अगर आपने किसी का हाथ भी पकड़ा है, तो योग करने से पहले सबसे अच्छा होगा कि आप नहा लें। ये सफाई के लिए नहीं है, हम शरीर को साफ नहीं कर रहे, बात वो नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कोई अशुद्ध है और आप अपना शरीर साफ कर रहे हैं। योग आपकी ऊर्जाओं को आप में संगठित करने का एक तरीका है। तो अगर किसी तरह का मेलजोल बहुत ज्यादा हुआ है, अगर मैं आकर किसी कार्यक्रम में बैठता हूं, मैं किसी को शारीरिक रूप से छू तक नहीं रहा, अगर मैं किसी कार्यक्रम में 2-3 घंटे बैठता हूं, तो सबसे पहली चीज नहाना। क्योंकि उस मेलजोल से एक तरह से आपकी ऊर्जा की समग्रता थोड़ी ढीली हो जाती है। तो जब भी आप घर जाएं, सबसे पहले नहाएं। नहाने का मतलब साबुन, शैम्पू ये वो नहीं है। पानी से भरी एक बाल्टी, बूम। Just water flowing over, it purifies. बहता हुआ पानी शुद्ध करता है। बिना धोए और रगड़े पानी शुद्ध कैसे कर सकता है? वैसे नहीं है। आपको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में वे कुछ धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइटेनियम और प्लैटिनम और कुछ दूसरी चीजें भी। अगर वे इन धातुओं को शुद्ध करना चाहते हैं, वे धातुओं को शुद्धतम रूप में चाहते हैं, सामान्य प्रयोगशाला प्रक्रिया में वे एक सीमा तक ही शुद्ध कर पाते हैं, उससे परे वे शुद्ध नहीं कर पाते। तो वे ये करते हैं, उस धातु की एक रॉड और एक छल्ला बनाते हैं। छल्ले को रॉड से छुए बिना बस ऊपर नीचे घुमाते हैं। आप देखेंगे कि धातु शुद्ध हो जाएगा। तो आपके शरीर में 72% पानी है। आप बस इस पर पानी डाल दीजिए, एक तरह की शुद्धि होगी। ये आपकी चमड़ी पर लगी धूल को धोने के बारे में नहीं है, वो तो वैसे भी होगा, वो एक अलग चीज है। पर बस पानी को अपने ऊपर बहाने से गहरे स्तर पर एक तरह की शुद्धि होगी। क्या आपने देखा है? मान लीजिए आप किसी दिन बहुत तनाव में हैं, आप बस फव्वारे के नीचे जाकर खड़े होते हैं, तो आप बाहर नहीं आना चाहते, आप बस वहां थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। फव्वारे के उन 3 या 5 मिनटों ने आपके जीवन की कोई समस्या नहीं सुलझाई, पर जब आप बाहर आते हैं तो लगता है कि परेशानी चली गई, मानो नया जन्म हो गया। क्या आपने ये देखा है? आपको महसूस होता है कि परेशानी गई। इसकी वजह यह है कि इसका 2/3 हिस्सा पानी है। अगर इस पर से पानी सिर्फ बहता है तो कुछ चीजों में बदलाव आएगा।